अगर आपकी सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र किताबों पर पड़ती है, अगर पिछले कई महीनों से आपने चैन की नींद नहीं सोई, अगर हर रात सोने से पहले आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी कहानी है। क्योंकि आज हम यह नहीं बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, आज हम समझेंगे कि जब सपना थक जाता है, जब उम्मीदें टूटने लगती है, जब पूरा संसार आगे निकलता दिखाई देता है, तब खुद को दोबारा खड़ा कैसे किया जाता है। यह कहानी है उन लाखों युवाओं की जो हर साल सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन जिनकी लड़ाई सिर्फ एग्जाम से नहीं खुद से होती है। एक कमरा, चार दीवारें, एक पुरानी सी मेज और एक खिड़की जिससे आती हुई धूप भी जैसे हर सुबह पूछती हो, एक और दिन या फिर वही संघर्ष। टेबल पर बिखरी किताबें, हजारों बार पढ़े गए नोट्स, हाइलाइट से रंगे हुए पन्ने और दीवार पे लगा एक टाइम टेबल जिसकी आधी तारीख बीत चुकी है, लेकिन सपना अभी भी वही टंगा हुआ है। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर एक ही वादा किया जाता है, बस एक बार और, इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा, इस बार जरूर होगा। लेकिन सच जानते हो, देश में हर साल लाखों युवा यही वादा करते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं, लाखों घरों में उम्मीदें पलती हैं, लाखों माँ बाप अपने बच्चों को दुआ देकर भेजते हैं। लेकिन सच जानते हो, देश में हर साल लाखों युवा यही वादा करते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं, लाखों घरों में उम्मीदें पलती हैं, लाखों माँ बाप अपने बच्चों को दुआ देकर भेजते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन उस चयन सूची में नाम आता है सिर्फ कुछ लोगों का, बाकी लाखों लोग एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। जो चयनित नहीं हुए, उन्होंने कम मेहनत की थी? क्या उन्होंने कम रातें जागकर बिताई थी? क्या उनकी आंखों में कम आंसू निकले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हार मेहनत की कमी से नहीं, किस्मत, परिस्थिति और समय के कारण से भी मिलती है। समाज कभी यह नहीं देखता। समाज सिर्फ रिजल्ट देखता है, संघर्ष नहीं। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, यह पहचान है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है, यह परिवार का सपना है। सरकारी नौकरी, यह दो शब्द सुनते ही रिश्तेदारों का व्यवहार बदल जाता है, समाज का नजरिया बदल जाता है और माँ बाप की आंखों में गर्व से भर जाता है। एक लड़का प्राइवेट नौकरी में 50,000 कमाता है, अच्छी गाड़ी चलाता है, लोग कहते हैं प्राइवेट है, कब निकाल जाए पता नहीं। दूसरा सरकारी नौकरी में 30,000 कमाता है, लोग कहते हैं बहुत होनहार लड़का है। यही वजह है हर साल लाखों छात्र एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है, आंखें खुलती है, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता। मन कहता है बस 10 मिनट और, लेकिन सपने कहते हैं अगर आज रुक गया तो कल पछताएगा। और फिर शुरू होता है वही दिन, वही कुर्सी, वही किताब, वही नोट्स, वही मॉक टेस्ट, वही गलतियां, वही पछतावा। दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर पटना के राजेंद्र नगर तक ऐसे लाखों कमरे जहां सपने रहते हैं, जहां लड़के लड़कियां अपने परिवार से दूर सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जीते हैं। धीरे धीरे वह इंसान मशीन बन जाता है, ना दोस्त, ना घूमना, ना त्योहार, ना जन्मदिन, बस एक शब्द, सिलेक्शन। सबसे कठिन समय दिन का नहीं होता, सबसे कठिन समय होता है रात के 2 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लड़के खाली होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है। उसी सन्नाटे में एक एस्पिरेंट अपने आप से लड़ रहा होता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझसे होगा? अगर नहीं हुआ तो पापा को क्या जवाब दूंगा? माँ कितने साल और इंतजार करेगी? यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, किताबों की नहीं, दिमाग की। दर्द तब होता है जब छोटा भाई पूछता है भैया आपका रिजल्ट कब आएगा, और तुम मुस्कुराकर कहते हो जल्द ही, लेकिन अंदर से डरते हो। दर्द तब होता है जब पिता फोन करके कहते हैं बेटा पैसे की चिंता मत करना, और तुम्हें पता होता है कि उन्होंने अपनी ज़रूरतें रोककर तुम्हारे सपनों को जिंदा रखा है। दर्द तब होता है जब माँ मंदिर में तुम्हारे लिए दुआ करती है और तुम कमरे में बैठकर सोचते हो क्या मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर पाऊंगा।
फिर शुरू होता है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो, दोस्तों की शादी, फेसबुक खोलो, किसी की नई कार, व्हाट्सएप खोलो, किसी की सरकारी नौकरी लग गई और तुम अभी भी उसी कमरे में बैठे हो, उसी कुर्सी पर, उसी किताबों के साथ। यहीं से जन्म लेता है सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? और फिर आता है रिजल्ट डे। हाथ कांप रहे होते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है, रोल नंबर टाइप करते हो, स्क्रीन लोड होती है और फिर सामने एक लाइन आता है, नॉट क्वालिफाइड। के पीछे पूरा साल छुपा होता है, कई रातें, आंसू, त्याग, अधूरे त्योहार, छूटे हुए जन्मदिन और हजारों उम्मीदें। एक लड़का था, एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, 4 बार फेल, 5 बार फेल, 6 बार फेल। हर बार लोग कहते हैं छोड़ दे, तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने हर हार से कुछ सीखा। 7वां प्रयास, वही कमरा, वही किताबें, वही संघर्ष और इस बार उसका नाम सूची में था। वह रो पड़ा क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली, उसे उसकी सालों की मेहनत वापसी मिली थी। असली जीत सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, असली जीत है हार कर भी खड़े होना, टूट कर भी आगे बढ़ना, डर कर भी कोशिश करना। क्योंकि तैयारी सिर्फ एग्जाम नहीं बदलती, यह इंसान बदल देती है। यह डिसिप्लिन सिखाती है, पैसेंस सिखाती है, फोकस सिखाती है, कैरेक्टर बनाती है। अगर आज रात तुम यह वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। हो सकता है आज उसका फल ना दिखे, हो सकता है कल भी ना दिखे, लेकिन हर दिन, हर पेज, हर टेस्ट, हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल सस्ती नहीं है। अगर लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। अगर थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन सपना मत तोड़ो। याद रखो, सफल लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी सफल नहीं बनते। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ एक अध्याय है। यहाँ हीरो संघर्ष कर रहा है, अभी आखिरी पन्ना बाकी है और हो सकता है आखिरी पन्ने पर लिखा हो सेलेक्टेड। और अगर चयन ना भी हो तो याद रखना, तुम्हारी कीमत किसी रिजल्ट से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत उस हिम्मत से तय होती है जिसके साथ तुम हर बार गिरकर भी खड़े हुए। अब उठो, आंसू पोंछो, एक गहरी सांस लो, किताबें खोलो और खुद से कहो, मैं हारने नहीं आया हूँ और अपनी कहानी लिखने आया हूँ और मेरी कहानी अभी बाकी है। एक दिन जब दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी, तब सिर्फ तुम जानोगे कि तुम्हारी उस एक दिन के पीछे कितनी टूटी हुई रातें थी, कितने अधूरे सपने थे, कितनी बार हार मानने का मन हुआ था और कितनी बार तुमने खुद को फिर से उठाया था। उस दिन तुम सिर्फ परीक्षा नहीं जीतोगे, तुम अपने डर को हराओगे, अपने आंसुओं को हराओगे, अपने पुराने कमजोर रूप को हराओगे और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि योद्धा कभी हार नहीं मानता और मैं एक योद्धा हूँ। अगर तुम यहाँ तक यह वीडियो देख चुके हो तो शायद तुम उसी लड़ाई से गुजर रहे हो जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स हर दिन गुजरते हैं। तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो की किसी एक लाइन ने भी तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, यह उन लाखों छात्र के संघर्ष का सम्मान होता है जो हर दिन चुपचाप लड़ रहे हैं। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है या कोई एक ऐसा इंसान है जो अभी हार मानने की सोच रहा है, तो यह वीडियो उसे ज़रूर भेजना। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अगर तुम ऐसी रियल मोटिवेशन और बिना फेक मोटिवेशन वाली सच्ची बातें सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करते, हम उन संघर्षों भी बात करते हैं जो सक्सेस से पहले आते हैं। और कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं नहीं रुकूंगा, ताकि जब भी इस कमेंट्स को दोबारा देखो तुम्हें अपनी आज की कसम याद रहे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, इस लड़ाई में लाखों लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं और शायद अगली सक्सेस स्टोरी तुम्हारी हो।